जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी के तहत अग्निवीर के पदों पर जो वैकेंसी आई उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तो कवर कर रखा। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो वीडियो के जो सेक्शन है उसमें आपको जो है सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ से आप इसे वॉच आउट करके अपने जो है रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसको आप लोग जज कर सकते हैं नहीं कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल तक है, ठीक है। तो जैसे आपको पता हो 22 अप्रैल 2024 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत कम समय है अब आपके पास, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट होकर जो है स्टडी करिए। रिवीजन पर अब आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही आपको एक अच्छा बिल्ड करता है एग्ज़ाम में। जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको याद होंगे, ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ना आपको, मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि रिवीजन करें सारे सब्जेक्टों का जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और उस तरह से जो यहाँ क्वेश्चन है आप पूरी तरह से आपके जो सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका मॉडल नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए, फोर ठीक के है। जो है क्वेश्चन नंबर चलिए 1 को शुरू हम करते लोग देखेंगे, ठीक है। एक बार सेशन प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखिए बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में, ठीक है। ब्रिटिश सेनापति उस समय था, ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में हुआ था, ठीक है। इसे याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है यह आपको गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। कि मोहम्मद गजनवी ने सन 1025 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया और यहाँ से जो बहुत सारे धन दौलत जो है यह लूट कर ले गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है आपको यह बाबर था, ठीक है। मुगल साम्राज्य का स्थापना सन 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था और यह 1530 ईस्वी तक शासन के इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है एक बीमारी के कारण, ठीक है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो है हुमायूं बनता है, ठीक है। यह एक अफगान शासक था, अफगान तथा तुर्क शासक था। अकबर इसका पौत्र था, शेरशाह सूरी, ठीक है, जो कि सूर्यवंश का संस्थापक था। और इन मकबरा जो है बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी यह आपको एनी बेसेंट थी, ठीक है। यह 1917 ईस्वी का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे फिर आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। कब 1925 ईस्वी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। देखिए अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है बुलाता है, ठीक है। किंतु इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। वह जो है आपको एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल के निर्माण में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है द विंग्स ऑफ फायर जो कि इनकी आत्मकथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए भारत की उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वह आपको एम फातिमा बीवी थी। यह सन 1989 ईस्वी में इस पद पर रही थी और अब इनकी जो है फिलहाल ही मृत्यु हो गया, इसलिए जो है प्रश्न आपके चर्चाओं में भी थोड़ा सा है। चलिए दोस्तों देखिए काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन इसमें आता है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा तो आपको एक सीट जरूर मिलेगी और आप अपने जो है गोल में सफल होइएगा। क्वेश्चन देखिए 8 है कि मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है। देखिए मल्लिका साराभाई जो है यह एक शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है। यह पूर्व में आप विक्रम साराभाई का नाम जानते होंगे, जो कि जिसे कि भारत में रूप में भारतीय अंतरिक्ष जनक के रूप में जाना जाता है विक्रम साराभाई को, ठीक है। और मृणालिनी साराभाई, ठीक है, यह मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई की पुत्री हैं, ठीक है, जो कि आपको
भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? देखिए ये इस ग्लोब को 2 भागों में विषुवत रेखा जो है आपको बांटता है, और विषुवत रेखा को 2 बार जो काटती है, ठीक है, यह आपको कांगो नदी है। कौन सी? कांगो नदी है। ठीक है, वहीं पे यदि मक्का रेखा की बात करें तो मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है ये आपको लिम्पोपो नदी है। ये क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी कौन सी है? तो आप सभी को पता हो भूटान की राजधानी थिम्पू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और इस्लामाबाद जो है ये आपको पाकिस्तान का राजधानी है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस नाटक को विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है, जो कि एक मीठे पानी का झील है, और इसे तैरता हुआ झील भी हम कहते हैं। पुलिकट झील जो है यह आपको आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बॉर्डर पे है। सांभर झील आपको राजस्थान में है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? यानी लिंगानुपात का मतलब होता है तो वहाँ पे पुरुष और महिलाओं का जो है जनसंख्या एक दूसरे के समतुल्य देखा जाता है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है यह केरल। यहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है, 1084 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाएं जो है यहाँ पे पुरुष की अपेक्षा अधिक हैं। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने स्टेट का भी लिंगानुपात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यह एग्जाम स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, 14 है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? जैसे कि पता है भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा। राज्यसभा जो है यह उच्च सदन है, और लोकसभा जो है यह निम्न सदन है। ठीक है, देखिए राज्यसभा का गठन जो है आर्टिकल 80 के तहत किया गया है, और लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 के तहत किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम उम्र है कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो यह जो आपको 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा का मिनिमम जो है उम्र होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो यह आपको पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें जो है कृषि को प्राथमिकता दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जबकि जो सेकेंडरी यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना था इसमें भारी उद्योगों को पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसी के तहत जो है आपको भिलाई में, दुर्गापुर में ये तथा राउरकेला में जो है अशील प्लांटों का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है यह कौन सी है? तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है आपको पार्सेक है। ठीक है, पार्सेक दूरी का इकाई है। 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही इकाई है, किंतु इसमें सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है यह आपको मोमबत्ती करता है। ठीक है, जबकि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? आप सभी को पता है आवृत्ति का SI मात्रक जो है हर्ट्ज है। ठीक है, कार्य का जूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो इसके लिए जो बड़ा जो है फिगर बनाए यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंख, कान, नाक चेक करने के लिए डॉक्टर जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह अवतल दर्पण होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? देखिए पेनिसिलिन की खोज जो है आपको फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यह आपको यकृत है या यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज W.K. रोंटगेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम यह आपको न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। आर्किमिडीज ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। रक्त कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी यह सभी को ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप O होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। और सर्वग्राही जो है यह
AB, यानी यह सबसे ब्लड ले सकता है, यह सबको ब्लड दे सकता है। तो सर्वादाता जो देगा वो सर्वादाता कहलाएगा, जो लेगा वो सर्वग्राही कहलाएगा। क्वेश्चन 26, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से थायमिन होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। वायु का मुख्य घटक कौन सा है? देखो, वायु का जो मुख्य घटक है नाइट्रोजन जो है, यह वायु का मुख्य घटक, क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% आपको ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 0.03% आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? देखिए, यह जो है आपको तांबा, ठीक है, और टीन, ठीक है, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो गुब्बारों में जो है आपको हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है। धातुओं का राजा क्या है? तो धातुओं का राजा जो है, इसमें से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह किसी भी मिश्र धातु से मिलकर नहीं बनता। इसी तो दोस्तों 30 जो जीके जीएस का प्रश्न थे हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी आपको 31 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न है, यह मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, जिसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर इसका PDF शेयर कर दूंगा।